खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, इमरान खान ने फिर कल चकवाल के जलसे में जो रिपोर्टली बताया जा रहा है कि शायद चकवाल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जिन लोगों से मेरी बात हुई उसमें वो इस्लामाबाद की कॉल भी दी है, बहुत सी और बातें भी उन्होंने की हैं। यूँ इस तरह लगता है जैसे प्रेशर बढ़ाते नज़र आते हैं। पंजाब के लोग क्या वाकई तब्दीली के लिए तैयार हैं या जरदारी साहब आ रहे हैं? बताया जाता है कि जो 25 लोग पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में PTI के साथ नहीं आए तो उसको वो ये टर्म किया जा रहा है कि शायद वो डिफेक्ट कर गए हैं, पता नहीं, अभी उन्होंने ऐलान तो नहीं किया। बहरहाल किस वजह से नहीं आए इस पर बात करेंगे। मलिक साहब आपसे पूछेंगे एवन फील्ड रेफरेंस में अब नया सुना है कुछ थोड़ा ढीला ढूली होती नज़र आ रही है और कोई जो सजाएँ क्या ख़त्म करने का सिलसिला है। और सबसे अहम स्टोरी हम करेंगे सस्ती बिजली की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या, और ख़ास तौर पर जो सोलर है वो हम क्यों नहीं बना सकते और नेपरा उसको डिस्करेज क्यों कर रहा है, जिसकी जब वजह पता चलेगी तो आप उंगलियां दांतों में दबा लेंगे इस मुल्क के साथ क्या किया और किसने किया। जी मलिक साहब, इस पर आते हैं। इमरान खान ने एक तो जलसे पे कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे तो जो मैंने फिर 2-4 बंदों से पूछा है वो तो कहते हैं हम पहुँच ही नहीं सके। इट वॉज़ वेरी ह्यूज रैली फॉर चकवाल। तो दूसरा ये कि उसमें उनका जो एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज थी, कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिस पे बड़े उंगलियां क्या या कम अज़ कम आँखें खुली हैं। काजी साहब, ये आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये मेरे पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी एक जलसों की सीरीज़ हुई है। 50 इमरान तो पहले हम सुनते थे 50 विकटें ली हैं, 50 रन किए हैं, ये कभी ये नहीं सुना होगा आपने। तो 50 जलसे कर लिए आपने 3 महीने में। तो ये आप ये चकवाल के जो रेफरेंस आपने दिए, इट इज़ वन ऑफ द 50th 50 जलसे कर लिए इमरान ने 3 महीने में। तो उसका एक ही पर्पज़ था, वो था प्रेशर बिल्ड करना। और कल मेरा ख्याल इमरान का ये डिसीजन साफ नज़र आ गया कि कहीं ना कहीं इमरान ने ये फैसला कर लिया है कि मैंने हर सूरत जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने हैं। उस प्रेशर के बाद दूसरी जो चीज़ खान ने फैसला कर लिया वो है जल्द इलेक्शन। उसमें मैं थोड़ी सी खबर आपको दूंगा, बाकी खबर आपके पास है। कल जो नवाज़ और शहबाज की मीटिंग हुई है, आप हैरान होंगे सुनने, उसमें नवाज़ शरीफ ने कहा किसी सूरत जल्द इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जब पूछा गया कायद से कि जनाब क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने कहा सीट सूट कुछ नहीं लबनी है, हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। तो अगर नवाज शरीफ को एक बात समझ आ गई है कि दिस इज़ दी हाई टाइम ऑफ इमरान की जो पॉपुलैरिटी है ना इस वक्त एक्सट्रीम पे है, और इमरान को पता है कि इस पॉपुलैरिटी में अगर वो जाता है इलेक्शन में तो लॉजिकली सी बात लगती है वो 2-3 भी लेके जा सकता है। लिहाजा मैं अब आप बात कंक्लूड करने लगा हूँ। इमरान ने अपनी पार्टी को ये हदायत दी है कि आप 23 के बाद चढ़ाई कर दें, महंगाई महंगाई महंगाई, जो एक ही लफ्ज़ है। और इस वक्त जितनी सपोर्ट इमरान की तारीख़ में कभी किसी ने नहीं की, जो बिजली के बिलों ने इमरान की तारीफ़ कर दी है और जो पॉपुलर सपोर्ट कर दी है, इमरान ने कहा आप 23 से एक्टिव हो जाओ, 23 से 30 तक ये करो। और मुझे लगता है कि इमरान किसी टाइम 30 बिल्कुल एंड पे जाकर ना हकीकी लॉन्ग मार्च के नाम पे एक नया लफ्ज़ आएगा और ये कहेगा इस्लामाबाद चलो। क्योंकि इमरान को पता है कि अगर 1 साल इनको दे दिया इलेक्शन का तो ये मेरी पार्टी भी तोड़ेंगे, मेरे बंदों को पैसे भी देंगे, पंजाब हुकूमत पर भी हमला करेंगे, तो वो वीकनेस पर नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, इसमें भी कुछ ज़राए ने खबरें दी हैं। आपने ठीक कहा कि वो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में हमने नहीं जाना, फिर एक्सटेंशन के हवाले से भी वो, बल्कि आप असल खबर तो आपके पास है, ये तो मैंने आपकी मुझे जो ज़राए कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब वो कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई मांग रहा है उनसे। नहीं, ये पार्टी का फैसला है कि कायद ने जो बातें सुना है शहबाज शरीफ साहब से की हैं। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज़ है, मुस्लिम लीग नून के बाद हल्कों में ये तसर रासख हुआ है कि इस मुसीबत में उनको जरदारी साहब ने डलवाया है। उनकी पार्टी की जो एक राउट होगी एक हवाले से बंद गली में फंस गई, बंद गली में डाल दिया। तो जरदारी साहब ने बड़े प्यार और तरीके से दे के, तो ये भी मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ज़रा उनसे डिस्टेंस करें। अच्छा। ये भी बातें आई हैं। उसके बाद इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने बात और ज़ोर दे के कही है कि मरीम नवाज साहबा को हर हालत में पासपोर्ट, डू वट एवर यू कैन, उनको फ़ौरन बाहर। नहीं, कैसे यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है। आपकी हुकूमत है, आपका छोटा भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, बड़े आइडियल टाइम आपके पास, और मरीम साहबा तो कह रही हैं हम पंजाब में ईंट से ईंट बजा देंगे, इतने इतने बंदे हमारे साथ हैं। तो वह मरीम का तो ये पाकिस्तान फिर उसके लिए तो बड़ी जन्नत है। अगर ये इसलिए दुरुस्त है कि वो कोर्ट में तो गए हुए हैं ना। नहीं, मैं जो आपसे असल आप बड़े सियाने हैं, मेरी बात जान के नहीं सुन रहे। मेरा सवाल है कि क्या कोई खौफ है नवाज के अंदर कि मेरी बेटी किस तरह पाकिस्तान से बाहर निकल जाए? यार अब यहाँ युद्ध पड़ गया है, इंटरनेट तक जो है बंद होने की बातें हो रही हैं। क्या मुझे बताएं, डॉलर है नहीं आपके पास, आपने जो माशी तौर पे किया है, तो इस मौत मंजर में कौन ठहरना पसंद करेगा? एक बात, और जितनी दुश्मनियां बनाई हुई हैं आपने, वो ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं, बाप के तौर पे भी ठीक कर रहे हैं और वैसे भी। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं मेरे खिलाफ केसेस खत्म कराएं, क्योंकि तुमसे तो कोई सीट यहाँ होनी नहीं जो तुम जहाँ पार्टी को ले आए हो, मैं आके कोई थोड़ी बहुत नहीं, तो वो ऑर्डर अदालतों को दे रहे हैं।
नहीं ऑर्डर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ओके भाई गवर्नमेंट उनकी है कि भाई डू समथिंग और उसको कुछ करें। और दूसरा पंजाब के हवाले से जो मैंने बात सुनी है, वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे आप नो कॉन्फिडेंस, आगे पहले नो कॉन्फिडेंस करा के देख लिया ना उन्होंने। वो कहते हैं कि अदालतों में कुछ ऐसे करें, कुछ केसेस ऐसे लेके आएँ कि जनाब अदालतों के जरिए ये हुकूमत को हम फारग करें। और एक सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं, इसको छोड़ दें। मैंने उनसे जो कहना था राना सनाउल्ला साहब से कह दिया है कि भाई अपनी ताकत में जो भी है वो अपनी ताकत से रोकेंगे। मैं इतनी बात बता सकता हूँ जो मुझ तक पहुँची है बात, मैं उसको आगे मजीद खोलना इसका थोड़ा एनालिसिस तो बनता है ना। आपका ख्याल है कि राना अगर ज्यादा अपना सनाउल्ला ताकत का इस्तेमाल करेगा तो इमरान के हक में जाएगा? मेरे हिसाब से लोग मजीद कौन सा वो अमल था जो आज तक अप्रैल के बाद इन्होंने लिया हो और इमरान के हक में ना गया हो? मेरा मतलब है आप मेरे साथ बैठे हुए थे, वी वर फ्लैबरकास्टेड कि ये क्या हुआ, ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अब मेरा ख्याल है अकल हाथ मार लिया, ये तो कुछ हर्ज नहीं है इसमें मलिक साहब। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब ये जितनी हम स्टोरीज कर रहे हैं, ये जितनी बातें की जाती हैं, हालत ये होगी हमारी इस मैशत की वजह से कि हम हर वो बात जो ये खुद करते हैं वो क्या हुआ। वो जरा राना शमीम साहब का तो सुना है ना, उनका क्या हुआ? वो भी उनसे माफी मांग के तो वो गायब हो गए। बहुत बड़ा तो इसका मतलब है कि हर चीज इज फ्लाइंग इन योर फेस। जो चीज आप ट्राई करते हैं उल्टी पड़ रही है आपकी, उसका दूसरा नतीजा ये जलसा देख लें। मुझे चकवाल में एक सुबह सादिक मेरा दोस्त है, उससे मैंने बात की, उसने कहा यार मैं अपनी बीवी, और वो तकरीबन 2 किलोमीटर की विसिनिटी में रहता है, रेडियस में जहां जलसा हो रहा था। वो कहता जी मैं भवन चौक एक जगह है, मैं उससे आगे नहीं जा सका। अच्छा, एक मेरा दोस्त है जो अस्पताल रोड बहुत मशहूर है वहाँ पे उसकी एक बहुत स्पोर्ट्स की दुकान, नदीम उसका नाम। मैं कहा नदीम साहब कुछ बताएं यार, हमें तो कोई पता नहीं है। उसने कहा जनाब मैं नहीं पहुँच सका। अच्छा काजी साहब, मुझे सारे दोस्त कहते हैं कि काजी जो तुम्हारा को अपना होस्ट है ना बड़ा अग्रेसिव है, तो कल खान साहब भी बड़े अग्रेसिव लगे हैं आपके शहर जाके। जरा कोई शॉर्ट शूट में सुनाता हूँ आपको, फिर यार कोई ध्यान नाल सुनाना शॉर्ट। काजी साहब डर गए हो? हाँ जी, कोई अभी कोई शॉर्ट्स हैं या नहीं है? अभी नहीं। चलें, चलो जी चलो, क्या है किधर है भाई? शॉर्ट तो आपका लंबा ही हो गया। अच्छा, मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना करो, हम भी करेंगे। मलजब में आप पोडियम इज योर्स। काजी साहब मेरे ख्याल में एक्सट्रीम एग्रेशन है। मुझे लगता है कि इमरान ने कोई वो कहते हैं ना अब लास्ट डिसीजन ले लिया कि अब वो एक्सट्रीम पे रहेगा। ये वो टिपिकली एक फास्ट बॉलर है जिसका दिमाग में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं, मिडल विकेट लेनी है आपने। मतलब ये जो टोन है मैं नहीं समझता पाकिस्तान में। सियासत में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कभी रुकना पड़ता है, कभी चलना पड़ता है, कभी पीछे पसपाई करनी पड़ती है। काजी साहब देखिए, हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं समझता हूँ ये सुपर अग्रेशन है, ये बहुत अग्रेसिव है। मेरी समझ से बाहर है कि मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। नहीं, मैं इसमें मुझे लगता है कि इस जो कॉन्फिडेंस की जो वजह है, एक तो ज़मीन के हालात हैं। ज़मीन के हालात ये हैं कि जो मैशत का आलम है उन्होंने कर दिया या हो गया या जैसे भी था। मैं तो वैसे इसे तसलसल समझता हूँ। देखिए ये सारा तसलसल था और ये इनकी जो अपनी पॉलिसीज थी वो इनके मुँह पर लग रही हैं। बाकी जो इन्होंने जड़ी नींव रखी, जो बुनियाद बनाई थी, दीवार उससे पर गई है। बुनियाद गलत थी, दीवार भी गलत थी। नहीं ये जो मैं आप मतलब मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि खान कुछ उन्होंने और भी कहा है। मैं आप अपना सवाल याद रखिएगा, सुनाएं जी। मैं आज अपने सर ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा देखने ये डिस्कशन में इसके बड़ा मुझे लगता है खान साहब को अब एहसास होना चाहिए, ही इज अबव इट नाउ। द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन कर ली है, इट इज हार्डली। और दूसरी बात ये कि हम बार बार कह चुके हैं, मैं महमूद शाह ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब की बात करता हूँ, कोई किसी का जाती है जो है वो नहीं होता। कब हुआ है ये? इस पे मैं 100% इमरान के खिलाफ बात करूँ। देखो बात बड़ी सिंपल है। शहबाज शरीफ जो भी अच्छा, जब वो अपोजिशन का हेड था खान साहब का, तब भी मैं नहीं उसके साथ बैठूंगा। भाई शहबाज शरीफ से आपकी कोई पर्सनल जो एग्रीमेंट है, जो सोच है, इख्तलाफ है, मैं उसको नहीं छेड़ता। मगर जब वो हेड ऑफ अपोजिशन था, आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, आपका काम था बैठता। अब जो बंदे ने जिसने ये करना है वो आपका आइन, आपका कानून, आपका सिस्टम उसको इजाज़त देता है। ये अब करना है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो
मतलब इमरान खान करे, फिर चकवाल में अनाउंसमेंट करनी है। ये मतलब ये तो सिंपली इमरान थोड़ा सा ये एग्रेशन थोड़ा कर दे। तो फिर इमरान खान को चाहिए था कि खुर्रम दस्तगीर से लगवा लेते। नहीं, हु ओपन द डोर, मुझे ये बताएं इसको किसने ड्रैग किया? पहले आपने गुजरांवाला के जलसे में ड्रैग किया, हम इनको इसलिए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं कि ये अपनी मर्जी करना। और मर्जी क्या होती है भाई? वो एक डिग्निफाइड, एक इंटेग्रिटी वाला बंदा होता है जो नीचे से छलनी में ऊपर आता है, और वो उसके बाद आप लगा लिया करें जनरल। मुझे ये बताएं, ये डिस्कशन शुरू किसने की? ये गंद किसने डाला? नून ने की, मैं नहीं को डिफेंड कर रहा। फिर क्या है यार? वो भी गलत था। बंद करें। मेरा आर्गूमेंट ये है कि आपके सरकारी इदारे हैं, आपके सरकारी पोस्टिंग है, आपके अहलकार हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और आपका कानून बता रहा है। ये आपने जलसामों में, चाहे वो नवाज करे, मैं ये नहीं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, नवाज ने किया गलत किया, मरीम ने कहा गलत किया, इमरान ने किया गलत किया। ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान का कानून क्लियर है, इस पर आइन में एक प्रोसीजर लिखा है। आइन में नाम शहबाज शरीफ ने लिखा, आइन में लिखा है कि ये काम ये तकर्री वजीर आज़म पाकिस्तान में। मैं एक बात कर दूं, तो अगर वजीर इतना जरा सुने, इंसाफ की बात करनी चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे, अभी तक किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया इमरान खान ने। उन्होंने नाम लेके जो है जो सिटिंग, और कितनी हमें तौहीन महसूस होती है। न्यूट्रल आपको कहते हैं? मुझे बता, नहीं नाम नहीं लिया। अच्छा, नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ। इन पर्सन इमरान खान ने आज तक किसी जलसे में किसी सर्विंग ऑफिसर का नाम नहीं लिया, जो मरीम साहबा ने लिया और नवाज शरीफ साहब ने लिया। चलें, कुछ उन्होंने जोर फरमाया, मैं आपसे पूछता जरा अपना चलाएं जी, जरा अगला शॉट चलाएं, फिर काई साहब से पूछने। मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है, आज महंगाई में हमारी आवाम पिस रही है, कोई माफ नहीं करेगा। तो ये किसको कह रहे हैं? माफ नहीं करना, किसका नाम ले रहे हैं ये आप बताएं ना। फिर ये किसको कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट को कह रहे हैं। तो फिर ये नाम तो ले रहे हैं, ये भी तो आप कहते हैं वो तो नाम नहीं लेते। गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये महंगाई की है, जिन लोगों की वजह से महंगाई क्यों हुई है, जो आपके बिजली के मुआहदे थे वो किसने किए हैं? तो वो तो कह रहे हैं किसी ने मुसल्लत किया, वो गद्दारों ने मुसल्लत किया। मतलब वो शहबाज को कह रहे हैं शहबाज ने मुसल्लत किया अपने आप को। देखो जी, मुझे नहीं, उन्होंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में किसका नाम तो नहीं लिया, नाम मुसल्लत किया वो कह रहे हैं। हाँ जी, वो क्या कहते थे? ये सिलेक्ट किया इसको, इमरान खान को सिलेक्ट किया। सिलेक्टर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब व्हाट इज हु, किसने ये डिस्कोर्स खोला? ये रेड लाइंस किसने क्रॉस करनी शुरू की? कौन अपने इस रियासत को अपने जाती मुलाजम बनाना चाह रहा था? ये किसकी ख्वाहिश थी? और प्राइम मिनिस्टर आता है, चला जाता है, दूसरी पार्टी दूसरा बंदा आता है। वो डेविड कैमरॉन गया, उसके बाद वो क्या मैरी आ गई, उसके बाद एक और आ गया। तो ये क्या है? चलो एडिशनल में आप गद्दी नशीनी बंद करें। चलें मेरा इसका सवाल का जवाब दें। आपको कोई एग्रेसिव अपना लॉन्ग मार्च नजर नहीं आ रहा इस टोन के बाद? और यार एग्रेसिव इसने किया या ना किया, आपके बिजली के बिल करवा देंगे। आप होश आंखें खोलें, ओपन योर आइज। इट इज नॉट ओनली इमरान खान, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड हिम। कोई उसको कल्ट कह के इधर निकल जाता है, कोई कहता है वो फाशिस्ट है। वो फाशिस्ट है वो। मुझे एक बात बताएं, आज जहांगीर तरीन, क्या नाम है उसका, तरीन साहब, दूसरे शौकत तरीन साहब की टेलीफोन पे जो है आपने इंक्वायरी शुरू कर। आप फाशिस्ट हैं या कौन है? आज अदालत ने उसकी दहशतगर्दी के खत्म कर दी। हु इज फाशिस्ट? ये कौन केसेस कर रहा है? लोगों के घरों में जाके पहले उनको मारा, उसके बाद उन पे पर्चे कर दिए। हु इज फाशिस्ट? इमरान खान इज फाशिस्ट। मैंने खुद फाशिज्म कर दो, सवेरे 5-7 टीवियां ते बंदे 4 चढ़ा दो कि जी फाशिस्ट है, फाशिस्ट है जी, फाशिस्ट है। वहां आप मतलब भी ना आंदा फाशिस्ट होंदा की है, स्पेलिंग भी ना आंदे हो। नहीं वो सही कह रहे हैं जी, स्पेलिंग ने बिल्कुल पूछिए ना, फाशिस्ट तो नहीं आंदे उन्हें। हां साहब ने तो कुछ नहीं किया ना यार। मैं ये कह रहा हूं कि हु कौन कर, इमरान खान ने किसी जितने केसेस थे जिसमें ये अंदर हुए, वो जहाँ नैब के थे, नैब इज नॉट अंडर द एग्जीक्यूटिव। एक केस इमरान खान ने किया, वो था FIA का, जिसमें ये जवाब बिल्कुल नहीं दे सके कि ये पैसे किधर से आए हैं, और उसके बेनज़ीर भुट्टो ने उन पैसों का जिक्र किया हुआ है। भाई साहब आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, यहाँ पे इसी कुर्सी पे जनाब ने वो भाषण दिया था जब टीचरों को मार पड़ी थी इस्लामाबाद में। जब टीचरों को मार पड़ी थी इस्लामाबाद में, हमने सबसे टीचर नहीं थे, क्लर्क थे, गरीब थे, और हमने बिल्कुल ये सारी ना हमने ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सख्त रिएक्शन हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से गया था, और हमने कहा था ये आपकी पार्टी का तबकाती किरदार। हमने किया था, लेकिन बात ये है ना मलिक साहब, मैं आता हूँ, पहले जरा जवेद लतीफ साहब का ये जरा शॉर्ट सुन लो।
अगर इसके दबाव में मजीद वक्त जाया किया गया और इसको आज भी लाडला रखा गया और आज भी किसी न किसी साइड से इसको रोशनी दिखाई देती है, आज भी किसी न किसी साइड से इसके सर पर हाथ है, जिसकी वजह से जो कुछ मुंह में आए ये बोलता है, जो कुछ मुंह में आए अदारों को बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। एक इंतजामी स्ट्रक्चर जो है, एक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है, उस पर हमला आवर ये जो है ये किसी शीरबाद के बगैर नहीं है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही लंबा बोल दिया हमने। तो बात ये है कि ये किसको कह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये सब देखें पाकिस्तान का नई ट्रेजेडी क्या है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ना इनके पास कोई पॉलिटिकल बात करने को है ना अपनी कोई कहां से आशीर्वाद है, दोनों की तरफ किसको कह रहा है? मैं वही कहने लगा, वो कहता है कि किसी ने मुसल्लत किया है, ये कह रहा है आशीर्वाद हासिल है। मुझे बताइए मुल्क कौन चला रहा है, तो आके बताएं। ये बताइए ये शेम है, मैं समझता हूं, मेरी सुन लेना, ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून की अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है तो ये अपनी नाहली बता रहे हैं। भाई तुम पाकिस्तान के हुक्मरान हो ना, तुम जिम्मेदार हो, तुमने ये रियासत चलानी है, ये इदारे तुमने चलाने हैं। अगर तुमसे नहीं चल रहे, अगर तुम्हें लगता है कि कोई बीच में इंटरफेरेंस कर रहा है उसका नाम लो, अगर तुम्हें लगता है कोई गैर आईनी चीज़ है तो ना कुछ करो। नहीं, ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा, सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा। मैं आई डोंट बाय। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊंगा, ये मरियम का शॉर्ट सुन ले फिर मैं बात करूँ। रात को मिस्टर एक्स वाई बोलते रहकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब ये वो बात होगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ा सादा है, मैं वाकया बता देता हूँ। जवाद अहमद क्रिकेट नवाज शरीफ साहब के साथ खेल रहे थे। अच्छा, फील्ड में थे ते उन्होंने बाल सुटिया उच्चा तो कैच हो गया। कैच आया तो भाई नहीं फड़ना, इन्होंने पोले पोले बाल चाहिए ने, इन्होंने चाहिए ने कि मैं लाडला हूं, मुझे लाडला बनाएं। उनको क्यों बनाया हुआ है? ये यहाँ पे कोई पार्लिमानी असूलों और जमहूरी असूलों की सरबलंदी की बात हो रही है। नहीं कैसे मेरा यार ये गद्दी नशीनी है। आप सही कह रहे हैं, मतलब मेरा सवाल इमरान की गद्दी नशीनी है, मेरा पुत्र भी मेरी सुने ना, देखिए हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या हो गया इनको? वो कहता है कोई मुसल्लत कर देता है, ये कहते हैं लाडले, ये क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? ये पाकिस्तान की जो सियासत है अपने हाथों में क्यों नहीं रखते? ये क्यों बच्चों की तरह रोते रहते हैं कि एक बड़ा भाई है उसने उसको संभाला हुआ है? अच्छा, आपके पास खबर है लॉन्ग मार्च के वाले से? लॉन्ग मार्च को मैंने तो आपको बता दी कि खान साहब ने ज़ेन बनाया, वो अक्टूबर से पहले जा रहा है, एंड ऑफ सितंबर में ही इज मेकिंग हिज माइंड। और कल खान ने अपनी टीम को कह दिया, जो उसकी कोर कमेटी में, उसने कहा कि भाई बात सुनो, एक ही बंदे का फैसला होगा, उसका नाम है इमरान खान। किसी ने मुझे बाईपास नहीं करना, किसी ने सॉफ्ट नहीं होना, किसी ने प्रो एंटी वाली बात नहीं करनी, हमने ये काम करना है। और मैंने आपको बताया, बड़ा क्लियरली बताया कि इमरान को पता है कि 1 साल इनको देने का मतलब है कि ये खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, मेरी पार्टी पे भी हमला कर देंगे, पंजाब पे भी हमला कर देंगे। ये डू और डाई करने जा रहे हैं इमरान, मैं आपको बता रहा हूं, खुद परचेज करने जा रहे हैं। ये करेगा, अपनी पार्टी में से खुद बंदे निकाल रहा है, नीचे बंदे उसके साथ हैं, वो है। मगर इमरान के लिए लाजम हो गया यार, आपने जो वो करना चाह रहा है। सेंटर में आपने गवर्नमेंट तोड़ी ना, उसकी गवर्नमेंट तोड़ी, क्या तो उसको तो फायदा ही होगा। नो कॉन्फिडेंस, यहां भी फायदा ही होगा, फायदा ही होगा। मेरा मतलब है कि अगर ये 25 बंदे जो मुबैना तौर पर आप कहते हैं कि जी नहीं आए, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाता क्योंकि उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये 25 हो या कोई और 25 हो या कोई भी हो, वो अगर खरीद के थोड़े पल्ले की रहना है। आपकी हालत ये है कि मतलब आपको अपने घर से वोट नहीं मिलने। स्ट्रैटेजीज बड़ी सिंपल है ना, क्योंकि गवर्नर आपका है, नून का आपको पता है, तो गवर्नर होने का फ़ायदा ये है कि गवर्नर अपना सीएम पंजाब से ये पूछ सकता है कि जनाब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। उसमें मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अगर ये 25 लोग नहीं आते तो सीएम गया, ये सीधा प्लान है। चला जाए आगे इमरान खान भी तो चला गया ना, तो आपने कौन सा को हमारा फतह कर लिया है? तबसरा कर रहे हैं, मैं आपको आज वो कह रहे हैं जरदारी साहब से डिस्टेंस करें, जरदारी साहब ने फंसा दिया हमको। नहीं, जरदारी से क्या, सिंध उसमें रौनक किसने लगाई? हुकूमत किसने बनी? सिंध हुकूमत में रौनक लगाई, आपकी सारी पार्टी कोलैप्स कर गई है, आपके पल्ले क्या रहा है? नहीं तो हुकूमत किसने ले गई? यार हुकूमत ले लें आप। हाँ। एक दफा की हुकूमत लेके अपनी डायनेस्टी का बेड़ा गर्क करा लिया आपने। अगर आप 1.5 साल में अभी आप कमरे में बैठे मुझे कह रहे थे कि यार बुरी भली पार्टी तो थी, एक बन रही थी, इन्होंने हुकूमत क्यों ली? यार मैं बताता हूँ क्यों ली। ये 50 जो नैब के रेफरेंसेस वापस हुए हैं, तेरे मेरे हुए हैं, किसके हुए हैं? 50। यहाँ रुकिएगा, यही तो क्राइम ओनली डाइज व्हेन क्रिमिनल डाइज तो हो गया ना 50। कल अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके, मुसीबत क्या पड़ी हुई है? मुसीबत क्या है कि क्यों उसको रोक रहे हैं? ये अब 80% सीटें ले जाएगा इस हालत में जो तुमने मेंशन की हुई है। उस मेजॉरिटी के साथ ये सारे केस फिर जिंदा होंगे। वो हमें नहीं कह रहे कि फौरी तौर पर मेरी जो है वो बेटी को बाहर निकालो यहां से।
मेरा मुझे बताएं, इधर कहते सी पंजाब की गवर्नमेंट देखनी, इधर कहते फौरी तौर पर पासपोर्ट जो सी जाना है। हमें पागल समझते हैं आप मलिक साहब? तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हाँ, ये देखेंगे ये 25 लोग जो हैं, पहले उनका तो हशर आपने देखा ना, जिन्होंने ऊपर गवर्नमेंट गिराई थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते। काजी साहब, पावर पॉलिटिक्स एक और चीज़ होती है, जलसा पॉलिटिक्स और होती है। ये जो 25 लोग हैं, आप जैसे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इनको को फायदे नजर आते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये बहुत दूर अंदेश होते हैं, जमीन बड़े दूर अंदेश होते हैं, इसलिए तो रकम बड़ी अंदर की होती है सबने। बात ये है मलिक साहब, हालत आपकी ये हो गई है कि चले वतन अजीज में तो आपकी गवर्नमेंट है, आप लंदन में बाजार में शॉपिंग करने नहीं जा सकते। ये सारा आपका सेल्फ क्रिएटेड है। वो तो आपकी ये कब हुआ? आपकी बात। और दूसरी बात, मैंने ब्रेक लेनी है, और मलिक साहब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। सारी सीटें आप जीत रहे थे, 9 अप्रैल के बाद सफाया हो गया आपका, मुझे अकल कर लो। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये एवन फील्ड रेफरेंस केस चल रहा है, मरीम नवाज़ ने अपने वालिद की प्रॉपर्टीज बनाने और छुपाने में मुआवनत की, ये नया प्रोसिक्यूटर का कहना था। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कहना था कि क्या मरीम नवाज़ ने कहीं कहा है कि प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, और नवाज शरीफ साहब की अपील मेरिट पर खारिज नहीं हुई बल्कि इश्तारी होने की वजह से खारिज हुई है। और दूसरी तरफ ये एक तसर ये भी आ रहा है कि नैब को मुश्किलात का सामने और वो ढीला डाला था, वो बंदे में खास कोई इंटरेस्ट बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, जो तसर आ रहा है। और फिर उसके बाद रिमार्क्स आए मुख्तलिफ ट्रस्ट डीड को निकाल दे तो मरीम नवाज़ के खिलाफ क्या केस बनता है, ट्रस्ट डीड ना होती तो मरीम नवाज़ के खिलाफ कोई केस ना होता। तो इस तरह की बातें आ रही। नैब पहले साबित करे जायदाद नवाज शरीफ ने खरीदी, फिर मुआवनत का इल्ज़ाम आएगा, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब का कहना था। इसी तरह फिर एक और रिमार्क आया कि नैब दस्तावेज़ात से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से तल्लुक़ साबित करे कि उनका उससे तल्लुक़ है। और नवाज शरीफ ने JIT सुप्रीम कोर्ट नैब कोर्ट में मिल्कियत का इनकार किया। उनके वकील अमजद परवेज़ का कहना था नीलसन और नेस्ट कोल का टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएं। तो अब ये केस चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे मलिक साहब, मगर मुझे यूँ नहीं लगता आपको कि ज़िंदगी की कहानी और इस मुल्क की कहानी एवन फील्ड से बहुत आगे चली गई है। अगर हम मैशत को देखें, यहाँ के मसाइल को देखें, और हम किधर जो करना है करो यार, इसको ख़त्म करना है ख़त्म करें। एक चीज़ तो देखें, थोड़ा सिस्टम की बात कर लेना। देखिए ये कोई अदालत तो टॉक शो में फ़र्क है ना, हम लोग तो आर्गू कर सकते हैं, एक दूसरे को दलील दे लेते हैं, एक दूसरे की इधर उधर भी चले जाते हैं। अदालत ने चलना है एविडेंस से। अगर आप इस सारी जो आपने जो बात बताई है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो समाअत का आपने जिक्र किया, उसमें जो सबसे की पॉइंट मुझे समझ आया, अदालत ने कहा जी कि पहले आप ये तो साबित करें कि ये नवाज शरीफ का घर है, ये जो एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टी है ये नवाज शरीफ के नाम है। अगर ये उसके नाम पे साबित होगी तो फिर बेटी फंसती है ना कि उसने बाप की जायदाद को छुपाया, उसने बाप की मदद की, मावनत की। तो इससे ये लगता है, जो मुझे लग रहा है, मैं अदालत पे नहीं तनकीद कर रहा, वो जो अदालत ने करना है, अदालत का जो फैसला होता है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो अदालत का फैसला कोई एविडेंस पे होता है। एविडेंस है। तो अगर नैब हो, FIA हो, पंजाब पुलिस हो, जो आप उसको एविडेंस नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन यार आप ये भी तो देखें ना, आज वो कैलिबरी फॉन्ट का कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये देखें कि ये जो आज वो माफ़ी मांग के गए हैं किबला एफिडेविट वाले, क्या नाम था उनका, आपने शमीम राना साहब से आज मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि आपने अदालत से तो माफ़ी मांगी है, कौम से माफ़ी मांगेंगे आप? तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते वो चले गए। कौम से तो इर्द गिर्द मेरी तरह हर बंदा ही 2 नंबर है, की चक्कर है। नहीं काई साहब, देखे ना, हमने जो करैक्टर पैदा किया पाकिस्तानी सोसाइटी में, कल्चर में, अगर ख़ास तौर पर 30 साल देखें, जो हमारी एज में हमने बड़ा गौर से देखा है, तो करैक्टर नाम की तो चीज़ नहीं ना हमने छोड़ी। जो एक होती है इंटेग्रिटी होती है, एक वक़ार होता है। पहले ज़माने में हमें याद है अच्छी तरह, चिट्टे मुकर जाते हैं मुंह ते यार, छड्डो बुखार ऐसे उधर मरियम साहबा की कह रही हैं ना, सुने की मुलाकात होनी चाहिए थी। मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। हाँ जी ये भी है, वो इस समाज में सारे नंगे ना, वो परवेज अपना वो शेख रशीद साहब से अगर आप सुने तो उसमें वो तो आपको तकरीबन मैं और आप बचेंगे जिसका नाम नहीं, वो तो सारे पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं। जनाब हमारी क्या औकात है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट वही है पाकिस्तान को अल्टीमेटली, जिसमें पाकिस्तान की बचाव है, बका है, कि आप साफ़ सुथरी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक करें। कल देखिए इमरान की एक बात मुझे अच्छी लगी है, वैसे मैं उसको यू टर्न लेने लगा,
खान ने कल मुझे लगा उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया। अगर आप कल इमरान की स्पीच सुने, इतना फोकस कि ये मुल्क अवाम के लिए बना है, ये आइन सारी ताकत अवाम को देता है और अवाम की ताकत जो है वो वोट की सूरत में हुकूमत में बनती है, हुकूमत ताकत जो है ना वो अवाम से लेती है। तो मेरा पॉइंट है कि शायद ये वक्त आ गया पाकिस्तान में। जो मुझे पॉलिटिकल चेंज लग रही है ना, ये जो शॉर्टकट्स हमने रखे हैं ये जमात ने भी हमेशा यूज़ किए हैं। मेरा लिए अगर ये मरीम तनकीद कर रही है ना कि खान ने किसी से मुलाकात की है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इस जमात ने 30 साल में को 500 मुलाकातें की होगी। तो मुकाबला बड़ा बराबर का है, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है। अच्छा, इन मुलाकातों के हवाले से फैसल वावडा साहब ने कोई बात की है वो सुनते। अच्छा, एक ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जाहिर है ये साबिक वफाकी वज़ीर और इमरान खान साहब के बड़े दस्ते रास्त भी बताए जाते हैं। खान साहब ने कुछ दिन कहा कि भाई ओवर माई हेड कोई किसी ने मुलाकात नहीं करनी, और उसमें बड़ी सख्त बात उन्होंने की है कि भाई जो है वो तो मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने कुछ इशारा परजिज की तरफ से भी किया है, और मैंने नाम नहीं लेना चाहता, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं भाई। अब तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, तो मैंने आपकी शुरू में कहा, खान ने तो क्रिस्टल क्लियर वर्ड यूज़ किया है, बाईपास नहीं आप कर सकते, इमरान खान को बाईपास नहीं कर सकते। और उसने कहा जो लाइन है ना पार्टी की वो मेरी लाइन है, जो मैं कहूँगा बाईपास नहीं आप कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पार्टी में नहीं है। और ये तो इन्होंने नाम भी लिए हैं अपनी, जो इनकी इंटरनल जो बात हुई है गर्मा गर्मी हुई है, उसमें इनका ख्याल है कि कुछ लोग हैं उनमें एक और भी इल्ज़ाम है। उनमें एक इल्ज़ाम ये है कि ये कुछ लोग हैं जो सॉफ्टनेस के नाम पे, मुकमुका के नाम पे ये चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रेशर है पीटीआई पे कि किसी तरह इमरान साहब हो जाए और वो इमरान की रिप्लेसमेंट बन जाए। वो जिसको -1 बड़ा मशहूर ज़माना की फिक्र होता है वो भी बड़ी पुरानी जीत जाओगे इमरान कौन हुआ है, पीपल्स पार्टी में हुआ, बड़ों ने सोचा कि भुट्टो साहब होगा, मेरी बारी हो जाएगी। पाकिस्तानी बड़े पक्के हैं, ये ख़ानदान से बाहर नहीं आती। इसी तरह शरीफ जो मर्जी कर ले, नाहल कर लिया, उन्होंने लफ्ज़ कायद बना लिया। एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जिसका नाम पीटीआई है ना उसका सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है ब्रांड एक ही है, इमरान खान। आप इसको माइनस कर लें, आप 10 नए चेयरमैन ले आए, 25 चेयरमैन ले आए, ये फैक्ट है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर का डिलेमा कह लें या इंटेलिजेंस। मलिक साहब पता क्या, यहाँ पे तो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 3 सितंबर को गालबन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, और इससे पहले हमने 2 महीने पहले IMF की स्टोरी दी थी कि उन्होंने बाकायदा इंडेक्स रखना शुरू। आज यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें पता है कि जिस किस्म का एक माशी गंद उन्होंने डाल दिया है वेस्ट ने, अपने ये 2 नंबर एजेंडे जो थे और जो हमारी रूलिंग क्लासेस ने इख्तियार किए। उसके बाद अगर आप लैटिन अमेरिका में देखें तो अनरेस्ट है वहाँ पे, वहाँ के लेफ्ट की मूवमेंट बन रही है, हमारे यहाँ राइट की बनी है, ठीक है, वहाँ पे भी राइट की बनी, बोल्सोनारो की ब्राज़ील में बनी। तो अगला जो पीरियड पाकिस्तान के लिए खुल रहा है, इमरान खान और नो इमरान खान विद दीज इकोनॉमिक कंडीशंस, आप देखेंगे कि जो है अगर ये इसको करेक्ट नहीं करते और अपनी लड़ाई और अपॉइंटमेंट के चक्कर में ये बिल्कुल फजूल सी बातों में लगे हुए हैं जिनकी कोई मानी नहीं है, तो ये यहाँ पर ये मूवमेंट खान साहब के से नीचे से, और एक और भी मैं आपको बात बता दूं, ये नीचे जो बिलों की मूवमेंट बन रही है, ये जो बिल हाथों से बाहर हो रहे हैं, ये मूवमेंट कट क्रॉस कर जाएगी। अच्छा नहीं, इसका फिर आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मेरा सवाल है, ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूरी स्टोरी लेनी कि नेपरा जो है वो क्यों सस्ती बिजली खरीदना से कासिर। हम उसको इल्जाम नहीं दे रहे, ना नेपरा का कसूर है, कसूर जिनका है वो आप खुद जान जाएंगे। और आप हैरत, मैं जैसे कह रहा था कल कि अंगुष्ठ बददंदा रह जाएंगे कि जनाब इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ और क्यों आज हमारी एक माशी बैंकरप्सी की तरफ हैं और क्यों माशी तौर पर हम खोखले हो गए। इनकी जिम्मेदारों को तो हम नाम नहीं लेंगे, आप शायद पहचान लें, मगर वजह हम बता देंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्री रिक्विजिट है वो सस्ती एनर्जी है, अगर हो तो मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। ये LCCI लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हैं चंद साहब, जो इसके वाइस प्रेसिडेंट गालबन, उन्होंने इस हुकूमत से बिल्कुल अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और उन्होंने एक बड़ी अजीब टर्म इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट थी, एस्टैब्लिशमेंट भी हर किस्म की होती है, एक सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी है जो यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिवाइस करती रही है। तो वो कहते हैं कि इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी, 2016 में ये बुरान शुरू हुआ, फिर डेफिसिट बढ़ा, फिर ये इसको PTI के गले में पड़ गया, PTI गई तो फिर ये आ गए, इन्होंने तो खैर हद ही कर दी। तो उन्होंने एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस कर दिया। और देखें लाहौर और ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। भाई साहब, आपके लिए थोड़ी शायद हैरानकुन बात हो, पर आपके वज़ीर-ए-आज़म लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये साबिक प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर रहे हैं, ये अपने घर से ही मज़ाइल आया। अब कहानी बड़ी आपने खौफनाक बताई है कि पाकिस्तान का जो मसला कहाँ फंसा हुआ है। पाकिस्तान की सारी तबाही बर्बादी आप एक तरफ कर दें, सिर्फ एक फैक्टर पाकिस्तान को ले डूब रहा है, वो है महंगी बिजली। क्योंकि बिजली से आपने पैदावार करनी है, बिजली से आप चीज़ बनाएंगे तो कोई डॉलर कमाएंगे ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों नेपरा ये कहता है कि हम जो आप सोलर से बिजली बनाएंगे
हम आपसे सस्ती नहीं खरीद सकते। उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ ना, आपने जो वो रीज़न आप बताएंगे मुआहदे किसने किए, आपने जो IPP से मुआहदे किए ना, उस मुआहदे की जो शुरू है वो ये है कि भाई इतनी बिजली है, आप हमसे लें, आप हमसे मत लें, आप इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल नहीं करें, आपने पैसे देने हैं, कैपेसिटी पेमेंट है। अगर मैंने आपसे IPPs बनाया है और मेरी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है तो 100 मेगावाट आपने मुझे US डॉलर में देने हैं, चाहे मुझसे आप 1 यूनिट लें या ना लें। अब पाकिस्तान की हुकूमत का मसला ये है कि इस पॉलिसी की वजह से 2600 अरब रुपए आपका कर्जा बन गया IPPs का पाकिस्तान की। मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आपको मैं बाद में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, फिर आपको समझ आएगी। अब सवाल ये है कि ये जो तकरीबन 70 से 80 रुपए का यूनिट पड़ रहा है आपको, अब 70 से 80 का करके आपने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है 35-40 रुपए का दे के। अब मुझे बताएं, ये जो आपके महकमे हैं, अगर 35-40 का आप दे के पाकिस्तान को तबाह कर दिया, अगर आप यहाँ पे सोलर लगा लेते हैं तो 4 रुपए से 5 रुपए का यूनिट हो जाएगा। अगर आप पानी से बिजली बनाते हैं तो यूनिट चला जाता है 2। नहीं, इसमें एक अहम बात है मलिक साहब, मैं बताता हूँ ज़रा थोड़ा सा। नाज़रीन, एक बात यह है कि इंडिया में आपको कर्जा दिया जाता है कि आप सोलर लगाएं। फ़र्क बुनियादी क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूँ, सब्सिडी भी दी जाती है आपको। उन्होंने जो मुआहदे किए हैं उसको 2 लफ्ज़ों में मैं दोहराता हूँ, वो है टेक एंड पे, कि बिजली बनाने वाली कंपनी से आपने बिजली ली और उसको पैसे दे दिए। इन्होंने जो मुआहदे किए हमारे प्यारे जो लीडर और जमहूरियत में भी और मार्शल लॉ में, बेनजीर दौर में, और उसके बाद कंटिन्यू दीगर अदवार में भी, ये है टेक आर पे, कि आपने खरीदनी है, और अगर आप नहीं खरीदेंगे, बिजली नहीं बनी, मतलब बिजली अभी उसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आप नहीं खरीदेंगे, भले बिजली बनी नहीं है, यू हैव टू पे। अब वो कहते हैं कि हमने जो मुआहदे किए हुए हैं, अगर लोग अपने घरों में सोलर लगा के सस्ती बिजली बना लेंगे और वो हमें बिजली वापस देंगे और बाद में वो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उन्हें उनकी बिजली सस्ती कर दें, तो हम नहीं कर सकते। और इसकी वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ी सी कंक्लूड करता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक तो कहता है 45 बिलियन डॉलर की ये राबरी है, मुझे लगता है ये 150 से 200 बिलियन डॉलर की राबरी है। इसमें मालियाती इदारे भी शामिल हैं, उनके भी IPP, वो कहते हैं IPPs की पेमेंट दोगे तो हम जो है वो। अच्छा, अब मलिक साहब, मैं एक और आपसे बात, एक और एंगल पे आता हूँ। ये तो तय हो गया कि इन मुआहिदों ने हमें बर्बाद कर दिया 94 के बाद में। जो नहीं, इसमें एक चीज़ ऐड करनी बड़ी ज़रूरी है कि आप 70-80% जो बिजली बनाने हैं वो बनाते हैं पेट्रोल से, फर्नेस ऑयल से, वो आप खरीदते हैं डॉलर में। तो जब आप डॉलर में चीज़ खरीदेंगे तो फिर तो आपने पाकिस्तान को पागल ही बनाना है, बना दिए इन्होंने। अच्छा, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा कहा गया शहबाज शरीफ साहब को जी कि ये मुआहदा जो है बिजली का ये खोलें, तो जाके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि ये कौमी राज है, मेरे पैसों से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठेका दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो कौमी राज कितों है? हम मुतालबा करते हैं कि 94 से लेके आपके सारे मुआहदे खोलें, सारे बंदे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सही। मलिक साहब, मेरा आज आपसे सवाल है, मुझे जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि मेरे बिहाफ पे एक बंदा डील करता है, एक पार्टी डील करती है, कोई भी ABCD, उसकी वजह से पूरा मुल्क की मैशत खोखली हो जाती है, 40% बच्चे मरते हैं पैसे ना होने की वजह से गंदा पानी पी के। यहाँ की 5 में से 3 माएँ एनेमिक हैं और मदकूक बच्चे लागर पैदा कर रही हैं। एक मिनट, मुझे ये बताएं कि क्या ये तो बड़ा मामूली सा जुर्म है ना, इस पे तो आर्टिकल 6 नहीं लग सकती, इस पे क्या दहशतगर्दी नहीं लग सकती? मुझे एक बताएं ना कि मैस किलिंग करते हैं आप इन मुआहिदों की वजह से, मगर आप पे आर्टिकल 6 नहीं लगती, क्योंकि ये तो हम मर रहे हैं। दफा करो साहब, इस पे मेरे लिए आर्टिकल 6 नहीं बनता, आपको एटम बम मारना चाहिए। मैं सीरियस नहीं, मुझे बताएं ना इतना बड़ा क्या है हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको इंसानियत के साथ मैं समझता हूँ, जितने बड़े अगर हिस्ट्री में पढ़े, अगर बड़े जो जुल्म हुए, इसमें पाकिस्तान का ये मुआहदा कि आपने डॉलर में चीजें खरीद के, यार जरा वजीर खजाना साहब, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुना लूं, सुनाएं क्या है बताएं, उनकी भी सुन लें। हाँ, आप रुक जाइएगा। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स की इशाअत है, जाके देख सकते हैं ये मुआहिदा क्यों 80 रुपए का है। 80 रुपए का इसलिए है कि मैंने 20 रुपए इन्वेस्ट किए बिजली बनाने के लिए, 80 रुपए मैंने बैंक से लिए, और जो पैसे मैंने प्राइवेट कारोबारी बंदे ने बैंक से लिए उसको रियासत पाकिस्तान वसूद अदा करी है। फिर इतना नहीं, इनपुट भी मैंने देना है। जिस तरीके से बिजली बननी है उसका इनपुट, जो फर्नेस ऑयल से बननी है, वो पेट्रोल से बननी है, वो मैंने देनी है। इसमें भी बस नहीं की, सुनते जाए, मुझे बात कर। उसके बाद आप को इनपुट मैंने देना है और कैपेसिटी पेमेंट है। मेरा यूनिट 100 मेगावाट बना सकता है, 50 बना रहा है, मैं पैसे आपको 50 के दे रहा हूं हजूर। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, ये 80 रुपए का नहीं है,
ये पता करें इसमें से 75 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आप हमारे हुक्मरान होने के नाते हमें बताएं और वो वायदे खोल के हमारे सामने रखें, इसमें कौन कौन बेनिफिशरी है। आखिरी बात, और अगर आप ये नहीं खोलते तो ये मानने में मुझे कोई नहीं है कि जनाब फिर कितने कितने हिस्सा जाता है। दसो, ये है आज पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी और ये सबसे बड़ी स्टोरी है अपॉइंटमेंट पे लड़ने स्टोरी में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखें। अब आप देखिए अगली खबर, इंटरनेट और मोबाइल फोन की लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि जो कंपनियां हैं जिनसे हमने सर्विस ली हुई है उन पर हम उनको डॉलर दे पाएंगे या नहीं। हजूर मिफ्ता इस्माइल साहब आके एक दफा रो ही दें हमारे सामने, कुछ तो हो। जी अब बात करें आप। वो तो काजी साहब ये तो तारीख का सबसे बड़ा डाक है ना, और मैं आपको एक कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, इस महंगी बिजली इस कीमत में पाकिस्तान किसी सूरत एक वायबल इकॉनमी नहीं बन सकती। यहाँ पे सिर्फ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी, आपके साथ बच्चे मायूस होंगे, डिप्रेशन होगा, पाकिस्तान इंतहाई नीचे से नीचे जाएगा। इस पर कोई मेरा हाल है को आपको इतना इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं। मुझे बता दें इस सोसाइटी की ये कैपेसिटी है कत्तर नहीं है। आपने 100-200 अमीर बंदे पैदा कर लिए, यही वो लोग हैं जिनके पास 2600 अरब आपने देने हैं। अब मुझे बताएं ये लोग आपकी हवा से बिजली क्यों नहीं बनाने देते, विंड से? अब आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा पानी से क्यों नहीं बिजली, और डैम से मुल्क क्यों डूब जाता है? इसलिए डैम से मुल्क डूब नहीं जाता, पेमेंटा रुक जाती है कुछ लोगों की। काजी साहब 1100 अरब रुपए का आपका चोरी है, जो लॉस है आपका बिजली का, और 2600 अरब आपने कर्जा देना है। आप दोनों को टोटल कर ले, तकरीबन 3500 अरब तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। हाँ साहब हूँ शहबाज शरीफ साहब, सब एक दो तीन बड़े कार्टल्स हैं। ये देखिए ये क्या है जी, ये जो $no फॉर फूड इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, हालत हमारी ये होगी। अच्छा ये डान का टमाटर नहीं ले सकते। अच्छा, अब बात है, अब बात प्याज नहीं खरीद सकते। देखें इस वक्त एक और बहुत बड़ा फ्रॉड हमने पिछले 5 साल से कर रहे हैं। आपको पता है हमने बात की थी उसकी अपना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, उस बंदे के खिलाफ अदालत में वो हो गया, उसको कहा कि जी इसकी डिग्री जाली है, वो अब तक 25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं जाली डिग्री के साथ। जना उसको कोर्ट ने कहा कि तुम, उन्होंने फ्रिंज बेनिफिट्स भी ले ली हैं। और जो यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि जनाब बेसिकली सारी डीलिंग वो कर रहे हैं। और यार किसी को नहीं पकड़ते, खान साहब आपने भी नहीं पकड़ा, ये तो क्या इन्होंने क्या पकड़ना था, इन्होंने तो बनाए थे। बहरहाल ये पॉइंट आउट मैं कर रहा हूं कि अगर कल कोई यहाँ कुछ करना चाहता है ये कार्टल्स की कमर तोड़नी पड़ेगी, वरना फिर जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। इजाजत दें, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।